सबल के जय यीशु, हालेलुया, हैप्पी ईस्टर, पुनरुत्थान दिन सबको मुबारक हो। हमारा खुदावन जिंदा है, आइए आत्मा से भरकर जिंदा खुदा की आराधना करें और सब बोले यहोवा जिंदा खुदा जो हमारा बादशाह है। आइए उसकी इबादत करते हुए बोले यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सम हुआ। सब बोले यहोवा 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 भी तू मेरा तोबा साथी साथ। यहोवा सम्मा भी तू जो रहता साथी साथ। यहोवा भी तू मेरा तोबा साथी साथ। यहोवा सम्मा भी तू जो रहता साथी साथ। जो भी मांगोगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढोगे वही ऊंची आवाज में कहे जो भी मांगोगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढोगे वही पाओगे। खटखटाओ तो खुल जाएगा। यहोवा 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 बोले यहोवा 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 यहोवा। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जिंदा खुदा, प्रभु यीशु मसीह की उद्धार देने वाले प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। सब बोले सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
परमेश्वर की महिमा हो। आइए परमेश्वर के लिए एक बार जोर से हाथ ताली बजाए। और इस समय आइए हम लोग और भी गहरी उपस्थिति में परमेश्वर का जाएंगे। आइए आंखों को बंद करें। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ में प्रभु। सब मिलकर बोले, तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ में प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का मालिक आधार बना तू प्रभु जी, नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल सदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल सदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। आइए हाथ को सबसे ऊंचा उठाए और सब मिलकर बोले, तेरे जैसा कौन है, तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ में प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ में प्रभु। एल सदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो हालेलुया, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम। रे बेशी कतोबो, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया, हमें सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु आ बलिदान, यीशु आ बलिदान। बोलो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए। प्रभु इस सभा के बाहर को आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर तू जिंदा है और परमेश्वर आपका वचन जीवित है। प्रभु आज हमने जीवित वचन से अपने चुने हुए लोगों को आशीषित कर प्रभु जी। परमेश्वर पिता फिर से एक बार परमेश्वर हमें विश्वास में बढ़ा, फिर से एक बार परमेश्वर पिता आज तो हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति में पढ़ा। फिर से परमेश्वर हम दुआ करते हैं परमेश्वर तू फिर से एक बार हमें अपने अभिषेक में और भी परमेश्वर पिता भर के और भी बढ़ाते प्रभु आके, कि हम परमेश्वर पिता सामर्थी होकर आपके राज्य में जीवन जिए प्रभु, क्योंकि आपका राज्य परमेश्वर बातों में नहीं है लेकिन सामर्थ्य में है। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं हमारे जिंदा खुदा कि परमेश्वर तू हमारे बीच में है। हमारी आराधना ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। आदर महिमा यीशु को। आइए हम सब बोले आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की गहरी उपस्थिति हमारे बीच में है। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के वचनों से सुनेंगे और
आज का सुबह में प्रभु का वचन मैं नहीं दूंगा, लेकिन परमेश्वर का दासी पविचिसी आज हम लोगों को परमेश्वर का वचन देकर आशीषित करेगा। इसलिए ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनिए और मैं इस समय अनुरोध करूंगा उनको कि वो हमारे बीच में खुदा का वचन देकर हमें आशीषित करें। Praise the Lord to everyone and a happy Easter. आप सबको जय मसीह की और हैप्पी ईस्टर, पुनरुत्थान का दिन मुबारक हो। Today we will be hearing about Jesus, the resurrection. आज हम लोग सुनेंगे परमेश्वर का पुनरुत्थान के बारे में। We know that if you ask a children or anyone what is Easter Sunday, अगर आप किसी बच्चे से पूछोगे कि क्या है पुनरुत्थान का मतलब, क्या है ईस्टर संडे, if they have attended a Sunday school, they will tell that Jesus is alive, Jesus is risen. और तब वो बच्चा अगर संडे स्कूल अगर जाता है तो वो बच्चा आपको बोल देगा कि ईस्टर संडे का कारण होता है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह जीवित हुआ है और वो जिंदा प्रभु है। And that's the reason we're going to learn about how Jesus, after the crucifixion, we're going to see the burial of Jesus and how step by step यीशु मसीह का क्रूस में मरने के बाद फिर हम लोग बहुत सारी चीजों को देख पाते हैं। is that Matthew 27 verse 57 to 61 they describe about the burial of Jesus. अगर हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका 57 पद से लेकर 61 पद में, तो वहाँ पे बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह को कैसे कब्र दिया गया। How a rich man, his name was written and named Joseph, he himself was a follower of Christ. बाइबल बतलाता है कि एक धनी इंसान जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, जिसका नाम है यूसुफ, वो आया। He went to Pilate and he asked permission to take Jesus' body so that he could bury him. वो आकर क्या किया, पिलातुस से जाकर अनुमति लिया यीशु मसीह का देह को लेने का। And so Pilate ordered and given him permission to take his body. और पिलातुस यूसुफ को अनुमति दे दिया कि हाँ तुम यीशु मसीह का देह को ले सकते हो। So Joseph took the body and wrapped in a clean and linen clothes. तब यूसुफ का क्या, यीशु मसीह का देह को लेने के बाद उसको एक साफ सुथरा सफेद वस्त्र में लपेट दिया। And he placed it in the tomb where he has cut with the rock. और एक कब्र था जहाँ पे कभी भी किसी को रखा नहीं गया था। He placed the body there and he sealed the rock. और वहाँ पे क्या किया, यूसुफ यीशु मसीह का शरीर को ले जाके रख दिया और कब्र का बाहर जो कब्र का मुंह था उसमें एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। We know that his burial is very important, that anyone whoever after they dies, they used to give him a burial, a cover in the cemetery. देखिए कब्र जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मरने के बाद, क्योंकि मरने के बाद हर एक को कब्र दिया जाता है। Or some people they do in different ways. और बहुत सारे लोगों का विधि नियम अलग अलग है। बहुत सारे लोग शरीर को जला भी देता है। But it is significant that Jesus, after the crucifixion, his body was taken and buried in the tomb. लेकिन देखिए ये एक चिन्ह हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस में मरा और फिर प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा गया। Even if you go into the history and look the tomb, it was a very big stone that was rolled and only one person was buried inside. अगर आप इतिहास देखोगे तो जो कब्र पहले का समय में मिलता था वो कब्र सब बहुत बड़ा रहता था। And we see how in Matthew chapter 27, 62 to 66 talks about how there was a guard to guard the tomb. देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का अगर हम लोग 62 पद से लेकर 66 पद में देखेंगे तो हम लोग देख पाते हैं कि कैसे उस कब्र के बाहर में कुछ सैनिक लोग निगरानी दे रहा था। Yes, we see the day after the crucifixion there was a preparation going on. The chief priests and the Pharisees
and the Pilates, they were given order to the guards to seal the tomb and give a watch over there so that no one can steal his body. देखिए यीशु मसीह का मरने के बाद फरीसी लोग जो था, शास्त्री लोग जो था, वो लोग बहुत ज्यादा चिंतित हो गया और वो लोग क्या किया, सैनिक लोगों को कब्र का बाहर में पहरादारी देने के लिए कहा, क्योंकि वो लोग को डर था कि कहीं उसका देह को उसका चेला लोग लेकर ना चला जाए। But no one steal his body. Jesus was spoken to them when he was alive with them that after 3 days he will rise again. लेकिन देखिए परमेश्वर यीशु मसीह का देह को कोई चोरी नहीं किया, ना बाहर निकाला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब जिंदा था तब प्रभु यीशु मसीह बोल ही दिया था कि 3 दिन के बाद मैं जी उठूंगा। Because of this fear, the Pharisee and the chief and the Pilate, they gave order to the soldiers to secure till 3 days the tomb. और देखिए प्रभु यीशु मसीह जब इस बात को कहा तो वो डायरेक्ट नहीं कहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस मंदिर को तुम गिरा दो और फिर से मैं से 3 दिन में मैं बना दूंगा। तो आप ये बात को सुनने के बाद आप समझो कि जो फरीसी और शास्त्री लोग था, वो लोग ये सब बातों को सुना था प्रभु यीशु मसीह का, इसीलिए वो लोग क्या किया, जो कब्र था उसका बाहर में निगरानी देने के लिए कुछ सैनिक लोगों को रखा। We know early in the morning, the next time in Matthew chapter 28 verse 1 to 10, it talks about Jesus has risen. और देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 1 पद से लेकर अगर आप 10 पद में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि तीसरा दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा। And he rose again with a resurrection life. अब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से विजय पाकर वो जी उठा। We saw that the 2 women there, they were very who loved Jesus, Mary and Mary Magdalene. They went early in the morning to meet where the Jesus tomb was laid. और हम लोग देखते हैं बाइबल में कि मरियम मगदलनी और मरियम जो प्रभु यीशु मसीह को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और इज्जत देता था, They went to see. वो लोग कब्र का पास आया प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए। But before they reached, we see that there was a violent earthquake and how the angel of the Lord came down from heaven and rolled the tomb out and he was sat there. लेकिन उन लोगों का आने का पहले देखो एक बड़ा भूकंप हुआ और प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को हटा दिया और उस पर बैठ गया। And we see that his appearance was like lightning and the clothes were white as snow. और परमेश्वर का वचन बताता है कि उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। And the guards were so afraid of it that they shook and they became like a dead man. और देखिए जो पहरेदार लोगों को, सैनिक लोगों को निगरानी देने के लिए कब्र के बाहर रखा गया था, जब स्वर्गदूत आया तो देखो बाइबल बतलाता है कि पहर हुए कांप उठे और मृतक व्यक्तियों के समान वो लोग हो गया। और वो लोग भी, लेकिन कब्र का बाहर जो पत्थर रखा था उसको हटाने से स्वर्गदूतों को रोक ना सका। We see that in verse 5 that angel is giving a good news to the woman. Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. और देखिए हम लोग 5 अध्याय में हम लोग देख पाते हैं 28 अध्याय का 5 पद में कि स्वर्गदूतों ने सुसमाचार सुनाया उन स्त्रियों को, बोला मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। It was significant that Jesus has to be buried and so after 3 days he can rose again. और देखो ये एक चिन्ह था जो प्रभु यीशु मसीह मरा और तीसरा दिन जी उठा। He was died for the whole world's sin. और प्रभु यीशु मसीह जगत का हर एक लोगों का पापों का लिए मरा। He took all the pain and the suffering, the hurt and sickness, and he for the sins of the whole world upon him. और दुनिया का हर एक लोगों का पाप का लिए जो दर्द, देखिए जो लज्जा, जो जिल्लत, जो
मार हम लोगों को सहना था, प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। He was not ashamed to die for you and me on the cross. प्रभु यीशु मसीह लज्जित नहीं हुआ क्रूस में मरने से हमारे और आपके लिए। He died so that we can get a new life through his blood. वो हमारे अपराधों के लिए घायल हुआ ताकि हम लोग उसके लहू के द्वारा एक नया जीवन पाए। He was spotless and any without sin. He was pure enough, so that's why God was chosen him to take our place and give us new life. परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र था, इसलिए स्वर्ग पिता ने उसे चुना कि वो हमारे गुनाह के लिए मरे। Even he faced temptation. We know that he faced same challenge as one man can face on earth. हम जानते हैं कि हम लोग इंसान हैं और हम लोग धरती में बहुत सारा प्रलोभन का सामना करते हैं, बहुत सारा चैलेंज का सामना करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह बहुत सारा प्रलोभन और चैलेंज का सामना किया। But he did not fail. He always honored the Father in heaven. लेकिन वो कभी चैलेंज और प्रलोभन का सामना करने के वक्त वो कभी हारा नहीं, लेकिन वो परमेश्वर का पिता का आदर इतना करता था कि वो हमेशा विजय हुआ और परमेश्वर का आज्ञाकारी रहकर हर समय वो विजय हुआ। And he was sinless so that you can get freedom today. और पाप कभी उस पर प्रभुता नहीं कर पाया। प्रभु यीशु मसीह सिनलेस था, पाप उसमें नहीं था, इसीलिए वो हमारे गुनाह के लिए मरा। He overcame sin. He overcame death. प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु रोक ना सका, वो मृत्यु पर विजय पाकर बाहर आया। And he overcame death. प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पे विजय पाकर वो जी उठा। And also we see that Jesus, the sacrifice he paid, no one could ever pay in this world. और देखिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाह के लिए जो दाम चुकाया है, अपना लहू जो कीमती है, सबसे कीमती है, सोना चांदी हर दुनिया का दौलत से, रिश्ता नाता से जो कीमती है, प्रभु ने हम लोगों के लिए वो परमेश्वर जो किया, हम लोग कभी भी उसका कर्ज नहीं चुका सकते हैं और ना प्रभु का जैसा ये काम दुनिया में कोई करके दिखा सकता है। Just like those Mary and Magdalene, their heart was after Jesus, searching, looking for Jesus who they loved. देखिए प्रभु यीशु मसीह के लिए मरियम मगदलीनी और मरियम इतना व्याकुल था, इतना प्यार करता था, इतना इज्जत करता था। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रभु यीशु मसीह के प्यार को समझा। They understood the price that Jesus paid for them. वो लोग इस बात को भी समझा था कि प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए क्या, उन लोगों के गुनाह के लिए कीमत चुकाया। They were faithful believers who heard the good news, and they also took the good news and gave to the disciples. इसीलिए देखिए जब मरियम मगदलीनी और मरियम को सुसमाचार मिला कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, तो वो एक अच्छा विश्वासी वो लोग था, इसीलिए वो लोग क्या किया, तुरंत जाकर शिष्य लोगों को प्रभु जी उठा है ये बात को बताया। We can see the joy within them, how when they met Jesus in their life. और देखिए वो लोग एक्साइटमेंट देखिए, उन लोगों के अंदर का वो खुशी देखिए। And we see before meeting Jesus, their life, how they experienced lot of grief, pain and sadness in their life. और देखिए उन लोगों का जीवन का अनुभव प्रभु यीशु मसीह से मिलने से पहले कुछ अलग था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से मिलने के बाद उन लोगों का जीवन का अनुभव कुछ अलग हुआ। They forgot about all their pain or what is going to happen. They so excited the good news to share with others. इसीलिए वो लोग क्या हुआ, अपना हर दुख को, तकलीफ को भूल गया और वो लोग क्या किया, जल्दी से जाके शिष्य लोगों को, दूसरों को बताने लगा कि यीशु जी उठा है। The tomb was empty so that there will be forever empty on earth that Jesus is alive forever. देखिए जिस कब्र में प्रभु यीशु मसीह को रखा गया था, आज भी वो कब्र खाली है। And that shows that Jesus is alive forever. और ये कब्र दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए जीवित है। If you look the history itself speak the truth for Jesus. देखिए अगर आप इतिहास को देखोगे तो इतिहास हमेशा सच्चाई को बताता है। And the more above all, the Bible says
that Jesus is alive. He is risen. और बाइबल बतलाता है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। We know that Jesus 100% God and he was 100% man. हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग छोड़कर धरती लोक में आया तो प्रभु यीशु मसीह 100% गॉड था और 100% वो इंसान था। Number one, the tomb was empty so that Jesus can testify the glory of God. देखिए, जब कब्र को खाली देखा गया तो इसके द्वारा आप जान पाते हो कि परमेश्वर का महिमा कितना बड़ा है और कितना महान है। And secondly, we see that Jesus himself is the resurrection and the life for us. और देखिए, प्रभु यीशु मसीह ही पुनरुत्थान और जीवन है हमारे लिए। That shows that he is the future, the pathway to heaven to meet our Father God. और देखिए, प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठा और प्रभु यीशु मसीह अब हम लोगों को इस बात को बता दिया कि वही एक राह है जहाँ से हम लोग स्वर्ग जा सकते हैं और पिता से मिल सकते हैं। He says, I am the way, the truth and the life. No one can go to the Father except me. वो कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना, मुझे छोड़कर कोई दूसरा तुम्हें पिता के पास नहीं लेके जा सकता है। He is telling in simple way that he is the road, he is the bridge to go to heaven for और us. देखिए, प्रभु यीशु मसीह साधारण तरह से कहता है कि मैं वो ब्रिज हूँ, मैं वो रास्ता हूँ जो तुम लोगों को पिता तक पहुँचा सकता हूँ। Because he is the living God, the Son of God. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। He is not a fake or a fake story. और प्रभु यीशु मसीह फेक नहीं है और उसका कहानी कोई फेक नहीं है। Is the history Bible itself speak that he have the eternal life. Where और बाइबल can का we go? इतिहास बताता है कि यीशु में ही अनंत जीवन है। Then where we should go? We should to go to Jesus. आज हम लोग कहाँ जाएंगे? आज हम लोग को यीशु के पास ही जाना है, Because he is the life for us. क्योंकि वो हमारा जीवन है। And so that we can do remembrance of his work on the cross. इसलिए आज जो ईस्टर संडे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं कि खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। He is available to hear our pain, our sickness, our cry today itself also. देखिए, हमारा दर्द के समय, दुख का समय में, हमारे आंसुओं के समय में हमेशा वो हमारे संग है। Because he is the living God who took away the sins of the world. क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और वो दुनिया से पापों को उठा लिया। And he set us free through his blood that he paid a high price for you and me to purchase. और पाप से आजाद किया अपना लहू का द्वारा। So that we need to understand the price he paid on the cross is how much it cost him. तो आज हम लोगों को समझना है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो दाम चुकाया हमारे गुनाह के लिए, वो कितना मूल्यवान है। And it is very important to take look back in your life that how much are you experiencing the cross that Jesus paid the price for you. इसलिए आज आपको एक बार अपनी जिंदगी को जांचना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह ने क्या महान बलिदान हमारे लिए क्रूस में दिया। He overcame sin. वो पाप को नाश करके बाहर आया, जय लाभ किया। And he overcame death. Death could not hold him on the grave. मृत्यु भी प्रभु यीशु मसीह को रोक ना सका, लेकिन मृत्यु का जंजीर को प्रभु यीशु मसीह देखो तोड़ दिया और मृत्यु पर विजय लाभ किया। And he became alive. The body did not remain deadly on the tomb, but he was resurrected on the third day. कब्र भी प्रभु यीशु मसीह को बांध के नहीं रख सका, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा। Because according to the glory of God, the truth has to be told to everyone. क्योंकि परमेश्वर का महिमा का लिए ये होना था, ताकि परमेश्वर का जो सच्चाई है इकलौता पुत्र का और परमेश्वर का, वो सारा दुनिया का लोग जैसे जान सके। It didn't finish there. Jesus left 40 days on earth. Again he teach the disciples and he went to heaven. और प्रभु यीशु मसीह का जी उठने के बाद कहानी खत्म नहीं होता है, लेकिन बाइबल बतलाता है प्रभु यीशु मसीह
40 डेज तक अपने शिष्यों के संग रहा and और स्वर्ग का राज्य के बारे में बताता रहा। and then he was ascended to heaven. और जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जा रहा था, He promised that I will send you a helper, and that is the Holy तब Spirit. प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को सहायक पवित्र आत्मा देकर गया। So Jesus did not leave us alone in this world. He gave the Holy Spirit to be with us. हम लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह अकेला छोड़कर नहीं गया, लेकिन पवित्र आत्मा देकर गया है। Any person in this world who ever believe in Jesus, that moment the Holy Spirit comes and dwells in him. देखिए, इस दुनिया में कोई भी अगर यीशु मसीह पे विश्वास करता है तो वो जरूर पवित्र आत्मा को पाएगा। And then the Holy Spirit guides him in all truth, in wisdom, in the path of Christ through the word of और God. पवित्र आत्मा उसको ज्ञान बुद्धि देकर प्रभु के राहों में चलने में मदद करेगा। Today we see people celebrating Easter Sunday. They enjoying with food and gift and all nonsense of this world. देखो, आज हर कोई ईस्टर संडे मना रहा है। कोई हो तो किसी को गिफ्ट दे रहा है, घर में अच्छा खाना बन रहा है, घर का में हो तो डेकोरेशन किया गया है। आज कोरोना वायरस की वजह से चर्च बंद है, वरना चर्च में भी डेकोरेशन हुआ होता। Or some other normal people, they drinking, eating. और जो साधारण लोग हैं, वो लोग हो तो जो लोग सिर्फ नाम का नामधारी मसीह विश्वासी है, वो लोग हो तो आज शराब पी रहा है, अपना नॉनसेंस बातों में अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं। They do not know the value of Easter Sunday. क्योंकि वो लोग प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान का जो आज का दिन है, उसका मतलब ही वो लोग नहीं जानते हैं। But you and me, we have to know the importance and the price Jesus paid for our लेकिन sin. आज मुझको और आपको इस बात को समझना है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे गुनाह के लिए क्या दाम चुकाया है। His blood was, everything was shed so you and I could be safe. उसके लहू ने हम लोगों को बचाया है। Today people say, especially if one girl and one boyfriend, if they are in love. अगर अभी के समय में अगर आप देखोगे कोई लड़का और लड़की जब मोहब्बत में रहता है, बोलते I can die for you, I can give my life for you. तो वो लोग एक दूसरे को बोलता है कि हम तुम्हारे लिए मर सकते हैं। But when comes a point of test, लेकिन जब समय आएगा तो वो लोग फेल हो जाएगा। they're not able to stand in the problem, in the hardship of that person. लेकिन उस हार्डशिप में वो लोग खड़ा नहीं हो पाएगा, वो समस्या के वक्त वो लोग खड़ा नहीं हो पाएगा। They are not worthy of their friendship and they do not fulfill. वो लोग योग्य नहीं है अपना वो दोस्ती में और उस वादा को पूरा करने में। But Jesus truly loves you, brothers लेकिन प्रभु and यीशु sisters. मसीह हम सबको, एक एक जन को व्यक्तिगत रूप में बहुत प्यार करता है। And he did so practically. He died on the cross. His body was buried, and after third day he was risen. इसीलिए देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाह के लिए मरा। इसीलिए बाइबल में भी लिखा है ना, प्रभु ने कहा कि अच्छा दोस्त मैं हूँ जो मैं तुम्हारे लिए अपना जिंदगी देता हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ जो अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। We are limited. We are humans. हम लोग देखो, हम लोग एक सीमा में बंधे हुए हैं, But God is unlimited. He is invisible. लेकिन परमेश्वर कोई सीमा में बंधा हुआ नहीं है। But His love is unconditional for you and me. और परमेश्वर का प्यार हम लोगों के लिए निस्वार्थ है। Just like it was the love for the 2000 years ago for those people, is the same love is waiting for us. जगत के पहले, जगत जब सृष्टि हुआ उस समय जो लोग आया, तो देखो उस समय परमेश्वर जैसे अपने लोगों से प्यार करता था, आज भी ठीक वैसा ही प्यार प्रभु आज के लोगों को भी करता है। If you are the believers, you have to be on your knees. You have to have the word of God in your life. अगर आप विश्वासी हो तो आज आपको घुटनों पर आना है और परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में होना जरूरी है। You can read the whole world books, but it will not give you peace. आप दुनिया में किसी भी तरह का किताब आप पढ़ लो, लेकिन वो किताब आपका जीवन में शांति नहीं दे सकता है। But the Bible, the word of God will bring changes, bring peace, bring deliverance and healing and salvation. लेकिन in your सुनिए, life. परमेश्वर का वचन ही है, बाइबल ही है जो हम लोगों का जीवन में शांति, हम लोगों का जीवन में उद्धार और तमाम आशीषें लेकर आता है जो हमें चाहिए।
And brothers and sisters, let us remember that Easter Sunday is not a simple word, but what Jesus did for you, you have to do in remembrance. लेकिन मेरे भाई और बहन, इस बात को आप जान लीजिए कि ईस्टर संडे कोई साधारण दिन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। He has given us the great commission, that is Matthew chapter 28. प्रभु ने हम लोगों को एक महान आदेश दिया है। 28 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार का 18 पद से 20 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। Yes, God has promised in His word that He has commissioned us to carry the good news to the unknown people, those who know and those who do not know. तो देखिए, परमेश्वर आज हम लोगों को ये आदेश देता है कि हम लोग परमेश्वर का जो सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह मरकर हमारे लिए जी उठा, ये सुसमाचार हम लोग हर एक को जैसे सुनाएं। We don't need to be selfish, keeping for ourselves, but we have to give this good news to the whole world. ये जो सुसमाचार, ये जो खजाना आपको मिला है, ये आप अपने पास ही मत रखिए, लेकिन दुनिया का कोना कोना में जाकर लोगों को बताइए What Jesus did for you and me. क्या यीशु आपके लिए और मेरे लिए किया। God bless you. Let this word be a living word for each one of us. प्रभु आप सबको आशीष करे। ये जिंदा वचन है खुदा का। और आइए इस समय हम लोग आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। इस समय हमारे बीच में परमेश्वर का गहरा उपस्थिति है और हमारा परमेश्वर मरकर जी उठा है। मौत भी उसे अपने काबू में रख नहीं पाया और ना पाप उसे बांध कर रख सका। मृत्यु से विजय हुआ हमारा परमेश्वर, वो विजयी देने वाला परमेश्वर है। आज उसकी वजह से आज हम लोग भी विजयी है। इसलिए कलीसिया इस अंत के दिन में जागृत हो जाइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। इसलिए जागृत हो जाइए, तैयार हो जाइए और जिंदा खुदा की आराधना आइए हम लोग जिंदा होकर करें। तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले, तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। तू कह के बस यीशु बंधन टूट जाएंगे, तू कह के बस यीशु तो टूटे दिल जुड़ जाएंगे। तू जिंदा 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 है यीशु, तू जिंदा 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 है यीशु। ऊंचा गढ़ है तू मेरा, तू मेरी है ढाल, शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। ऊंचा गढ़ है तू मेरा, तू मेरी है ढाल, शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। तू को तकलीफों में तेरा वचन मेरा, तू को तकलीफों में तेरा वचन मेरा। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। हाथ उठा लेते हैं। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमारा परमेश्वर जीवित है। एक दूसरे से हाथ मिलाइए, एक दूसरे से गला लगिए और बोले हैप्पी ईस्टर। फिर से एक बार पुनरुत्थान दिन आप सबको मुबारक हो।
इस समय कुछ अनाउंसमेंट है, ध्यान देकर सुनिएगा। লকডাউনের কারণেতে আমরা আপনাদের বাড়িতে ভিজিট করতে যেতে পারছি না, কিন্তু আমরা ফোনেতে আপনাদের সাথে যোগাযোগ রাখবো। আর রবিবার দিন সভা যেভাবে 10টা থেকে হচ্ছে সকালে, সেইভাবে প্রত্যেক রবিবার দিনই আমাদের चर्च सभा হবে ऑनलाइन। तो इसीलिए आप लोग सुबह 10 बजे चर्च सर्विस में बैठना मत भूलिएगा। ये समय है भेंट का। आइए इस समय हम लोग अपना उत्तम भेंट, अपना दशमांश प्रभु के राज्य में देंगे और भेंट के लिए हम लोग दुआ करेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में से कोई एक जन भेंट के लिए प्रार्थना कर दीजिए। और इस समय हमारे बीच में ब्रदर आराधन है और वो भेंट के लिए दुआ करेगा। সর্বোচ্চ পিতা প্রভু যীশু খ্রিস্ট, তোমার চরণতলে আরেকবার আসছি পিতা, এই সময়কে তোমার হস্তে রাখছি প্রভু। আজকে সেই দিন, যে দিনে তো প্রভু তুমি জীবিত হয়ে উঠেছিলে, আর প্রভু তুমি দেখিয়েছিলে যে তুমি প্রভু জীবন আর তুমি প্রভু সবকিছু পিতা। এই দিনে তো তোমার সম্মুখে যখন আমরা এসেছি, প্রার্থনা করছি তোমার নামেতে পিতা, আজকে ভেট আর দশমাংশে তুমি আশীর্বাদ করো পিতা। প্রভু যত হাত দিচ্ছে সকলকে তুমি আশীর্বাদ করো পিতা। আর প্রভু যারা দিতে পারছে না তাদেরকে তুমি আশীর্বাদ করো, যেন প্রভু তারা দিতে পারে প্রভু। প্রভু এই ভেট আর দশমাংশের এক একটা প্রভু পয়সা যেন প্রভু তোমার রাজত্বে সঠিকভাবে ইউজ হতে পারে প্রভু। তোমার হস্তে রাখলাম যীশু খ্রিস্ট, তোমার নামেতে চাইলাম, আমেন। ही आना है सबको यीशु के पास, लेना ही लेना है यीशु का नाम। आना ही आना है सबको यीशु के पास, लेना ही लेना है यीशु का नाम। आइए इस समय हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और मैं ब्रदर सनी को अनुरोध करूंगा प्रार्थना करके सभा को शेष करने के लिए। आइए हम लोग उसके संग एक मन हो जाए। आइए अपने आप को बंद करेंगे, प्रार्थना। प्रभु धन्यवाद देते हैं खुदा आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता, आज के विश्राम दिन में प्रभु हम तेरे पास आए परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू आज का वो दिन है परमेश्वर जो मृत्यु को हराकर परमेश्वर तू फिर से जी उठा यीशु मसीह। हाँ खुदा तू जिंदा प्रभु है परमेश्वर पिता, हम आप में जिंदा है यीशु मसीह परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस खुशी के दिन के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु आपके पास आते हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते परमेश्वर, शुरू से लेकर अंतिम तक परमेश्वर तूने हमें परमेश्वर आराधना के द्वारा, वचनों के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा हमें भरा परमेश्वर पिता। उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु हम खुश है परमेश्वर कि तू जिंदा प्रभु है परमेश्वर पिता, और परमेश्वर तू मृत्यु को हराकर फिर से तू जी उठा परमेश्वर। उसके लिए आपको लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु प्रार्थना करते इसी तरह परमेश्वर तू हमारे संग रहे परमेश्वर, और हमें अपने आनंद से भर के रहे परमेश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते विशेष करके पिता, आज जो परमेश्वर आज इस प्रार्थना सभा में बैठे हैं, सुन रहे हैं पिता, प्रभु हर एक के परिवार में, हर एक के घर में, एक एक के व्यक्तिगत जीवन में प्रभु तू आशीष कर पिता, ताकि हम लोग घर में बैठे पिता किंतु प्रभु तेरे उपस्थिति से ना जाए, किंतु प्रभु अपनी उपस्थिति में जैसे हम लोग बैठ के परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करते थे पिता। प्रभु आज के इस दिन में परमेश्वर पिता प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं पिता, और हम प्रार्थना करते प्रभु सबको आशीष कर पिता। प्रभु आज जो वचन हम सुने हैं पिता, वचन हमारे जीवन में फलदायी फल को लाइए यीशु मसीह। प्रभु जो आराधना हम किए परमेश्वर तूने ग्रहण किया पिता, और उससे प्रभु तूने हमें आशीष किया, धन्यवाद पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सबके जीवन को प्रभु पिता हम फिर से प्रभु आपके हाथों में सौंपते पिता, हमारे परिवार को, मंडली को, कलीसिया के लोगों को पिता, पिता जो दुख में, जो कष्ट में पिता, सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपते पिता, क्योंकि वचन कहता है प्रभु तू हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर पिता, और हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते पिता। और ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के नित्य आगमन तक हम सबके संग होता रहे। आइए हम सब एक आत्मा में बोले आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आज ईस्टर संडे है, आप लोग सेलिब्रेट करिए अपने परिवार के संग, अच्छा खाना बनाइए, अच्छा से खाना पीना खाइए, आनंद करिए, एंजॉय करिए। प्रभु आप सबको बरकत दे, सलामत रखे।